जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित के प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न इसमें टोटल 3 है। पहला प्रश्न है 12, 15 और 21। इसका हमें बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका पहले एचसीएफ ज्ञात करना है, उसके बाद ज्ञात करना है एलसीएम। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम 1 नंबर वाला को सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए 1 नंबर में है 12, 15 और 21। तो हम यहाँ लिख लेंगे 1 नंबर में जो है 1 नंबर में है 12, 15 और 21 और 21। इसको हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पहले क्या करना है, पहले इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 12 का, 15 का और उसके बाद क्या है 21 का। इसका हमें पहले गुणनखंड कर लेना है। ठीक, देखिए 12 का गुणनखंड अगर आप करते हैं 2 से दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 से दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। ठीक, उसके बाद अगर आप 3 से देते हैं तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं 15 का। 15 में क्या है, 15 में अगर आप 3 से देते हैं तो कितना हो जाएगा 5। अगर आप 5 से देते हैं तो कितना हो जाएगा 1। उसी टाइप से हम देखते हैं पहले 21 का, फिर देखते हैं 21 का। 21 में अगर आप 3 से देते हैं तो कितना हो जाएगा 7 और 7 से दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें लिखना है इधर हमें लिखना है हल। देखिए 12 है तो हम लिखेंगे 12 बराबर, देखिए इसका गुणनखंड देखिए क्या है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। तो हम लिख लेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। इसका हम लिख लिए। उसके बाद क्या है 15, तो हम 15 का भी लिखेंगे। देखिए 15 में क्या है, 3 गुना 5 गुना 1 है, तो हम इसको लिख लेंगे 3 गुना 5 गुना 1। ठीक है, 15 का ले लिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 21। तो हमें क्या करना है, 21 का लिख लेना है। 21 में है क्या, 3 गुना 7 गुना कितना है 1। देखिए पहले हमें बोल रहा है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। यहाँ देखिए पहले क्या बोल रहा है एचसीएफ, तो पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है कि देखिए हमें इसमें से वो संख्या लेना है कि जो ये तीनों में हो। ठीक है, यानी 12 वाला में भी हो, 15 वाला में भी हो और 21 वाला में भी हो। देखिए इसमें 2 है, 2 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये भी 2 है तो इसमें नहीं होगा। तो 3 देखते हैं। 3 देखिए इधर, अगर आप 3 देखिएगा तो 3 देखिए 12 वाला में भी है, 15 वाला में भी है, उसके बाद देखिए 21 वाला में भी है, यानी कि 3 कॉमन है। तो एचसीएफ में क्या करना है कि जो कॉमन है पहले वो लिखना है। ठीक है, तो हमें लिख लेना है 3। ठीक है, उसके बाद एक देखिए, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। 3 गुना 1 कीजिएगा 3, एचसीएफ निकल गया। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है क्या, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम। अब देखिए एलसीएम में क्या लिखना है कि देखिए जो कॉमन है, ठीक है, जो कॉमन है वो तो हमें लिखना ही है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि 3, ठीक है, ये 3 जो है, उसके बाद ये 3 है, उसके बाद ये 3 है, ये क्या है कॉमन है, वो हम लिख दिए। एक वाला साइड में सीधा दिख रहा है। ठीक है, तो जो कॉमन है वो तो हमें लिखना है एलसीएम में। तो देखिए पहले 3 गुना 1 हम लिख लिए। उसके बाद जो कॉमन नहीं है, जैसे 2 गुना 2, ये कॉमन नहीं है तो ये भी लिखना पड़ेगा। एलसीएम का मतलब यही होता है कि 2 गुना 2। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 है तो 5 लिखिए। उसके बाद क्या है 7 है तो 7 लिखिए। ठीक है, अब इसको आप गुना कर दीजिए। देखिए 3 गुना 1 कीजिएगा 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 6 दूना 12, 12 पंचा 60 और 60 गुना 7 कीजिए। तो यहाँ हम कर लेते हैं 60 गुना 7। देखिए ये कितना हो जाएगा, देखिए इस टाइप का अगर आप कहीं पे भी गुना कीजिए, साइड में अगर 0 रहे
ठीक है। तो आप सीधा ये गुना कीजिए, 6 गुना 7 कितना होता है 42, ठीक है। लास्ट में एक जीरो दे दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 420। तो हम इसको थोड़ा हटा देते हैं, 420 हुआ है, हम वो लिख लेंगे, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 420, यानी कि ये जो है ये हो गया, ये क्या है, ये है HCF, ठीक है। HCF इसका कितना आया, 3 आया, ठीक है। उसके बाद LCM कितना आया इसका, LCM आया है 420, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। 1 नंबर का सवाल हम सॉल्व कर दिए। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा कौन सा सवाल है वो देखते हैं। दूसरा है 17, 23 और 29, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं। दूसरा था 17, 23 और 29, और क्या था 29, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 17 का गुणनखंड करेंगे, ठीक है। और 23 का भी क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 17 का गुणनखंड करेंगे तो कितना बार में लगेगा, अभाज्य संख्या है तो 17 बार में ही लगेगा, ठीक है। और कितना आएगा 1। अब देखिए 23 है, 23 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, 23 बार में ही लगेगा, तो कितना आएगा 1, ठीक है। उसके बाद है 29, तो हम 29 का भी कर लेते हैं। देखिए 29 का करेंगे तो ये भी एक क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। और अभाज्य संख्या का गुणनखंड केवल 2 होता है, ठीक है। एक संख्या खुद होता है और दूसरा क्या होता है, 1। अब देखिए इसी को हम थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे हल। देखिए 17 है, 23 है और कितना है 29, ठीक है। अब देखिए 17 का अगर देखिएगा तो 17 गुना 1 है, तो आप लिखिए 17 गुना 1। उसके बाद 23 का देखिएगा तो कितना है, 23 गुना 1। उसके बाद 29 का देखिएगा तो कितना है, 29 गुना 1। अब यहाँ पे हमें निकालना है HCF, ठीक है। तो HCF क्या होता है कि जो सब में कॉमन हो, तो सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन है, देखिए 1, 1 और 1, तो यानी सब में कॉमन क्या है 1, तो हमें HCF लिख देना है 1, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, LCM। देखिए LCM में क्या होता है, जो कॉमन है वो तो हम लिखेंगे, ठीक है, बट जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है। तो क्या है 17 है, उसके बाद 23 है, उसके बाद क्या है 29 है, तो इसको गुना कर लीजिए। अगर आप ये सबको गुना करेंगे तो ये आएगा 11,339, ठीक है। तो यहाँ LCM बराबर क्या हो गया, 11,339, वो हम इधर लिख देंगे अच्छा से। तो LCM हो गया 11,339। अब देखिए अब यहाँ पे आप आंसर लिख दीजिए। HCF कितना है 1, ठीक है। LCM कितना है, तो हमें यहाँ लिख देना है आंसर। अब देखिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्या है, 8, 9 और 25। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था 8, 9 और 25। अब देखिए इसको सॉल्व हमें करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 8, 9 और 25 का गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए 8 का गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। इसको फिर 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा 2, फिर 2 से दे दीजिए तो कितना हो जाएगा 1। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 9, तो हम 9 को भी कर देते हैं गुणनखंड। 3 से दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3, और फिर 3 से दे दीजिए तो कितना हो जाएगा 1। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद है 25। अब हम देखिए 25 का भी देख लेते हैं, ठीक है। 25 में कितना से लगेगा, 5 से, 5 5 25, ठीक है। उसके बाद फिर 5 से दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1। अब हमें क्या करना है, इसको लिख देना है यहाँ पे हल लिखने के बाद क्या करेंगे कि देखिए 8 है, 8 बराबर क्या लिखना है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 9, ठीक है। अब 9 का गुना करना है, यानी 9 का गुणनखंड लिखना है। तो 9 का है 3 गुना 1, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 25। अब देखिए
25 का क्या है, 25 का है 5 गुना 5 गुना 1, तो हमें लिख लेना है 5 गुना 5 गुना 1। अब हमें ज्ञात करना है इसका HCF, ठीक है। अब देखिए HCF में हम शुरू से ही बता रहे हैं कि जो सब में कॉमन हो, ठीक है। तो सब में कॉमन क्या है, एक है एक है एक है, तो हमें लिख लेना है कि HCF बराबर कितना हो जाएगा, HCF बराबर हो जाएगा 1। अब आप कहिएगा कि इधर आप ट्राई नहीं किए, इधर देख लो सही से, आप देखो कि 2 इसमें नहीं है इसमें भी नहीं है, तो यानी सिर्फ एक ही कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, HCF हो गया। उसके बाद हम निकाल रहे हैं LCM। LCM देखिए LCM में क्या होगा कि जो कॉमन है पहले तो हम वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो कॉमन नहीं है हमको वो भी लिखना है। तो देखिए 1 2 3, 2 कितना है, 3 ठो है, ठीक है, तो हम लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 कितना है, 3 है 2 ठो। उसके बाद 5 कितना है, 5 भी है 2 ठो। अब देखिए इसको अगर आप गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 2, 1 गुना 2 कीजिएगा 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 गुना 25 कीजिएगा, तो 72 गुना 25 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1800। तो यहाँ हम लिख देंगे LCM, LCM बराबर कितना हो जाएगा 1800। तो यहाँ आप देख लीजिए क्या क्या हम निकाल दिए हैं, HCF जो कि यहाँ पे है, एक आंसर इधर है, दूसरा LCM जो कि ये है, ठीक है, एक आंसर आपका LCM इधर है, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।